दोस्तों, यदि आपके पास पैसा है और उसको एफडी आप करना चाहते हैं तो एफडी में आपको 4 से 5% का ब्याज मिलता है और वो भी आपकी सेविंग अकाउंट है, तब तो आपको 2 से 3% से ज़्यादा आपको यहाँ पे ब्याज जो है इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप यह बिना एफडी किए हुए यानी फिक्स डिपॉजिट आपको बैंक में नहीं करना है, फिर एफडी अपने पैसे को नहीं करना है। आपका अकाउंट रनिंग रहेगा, जब भी आप पैसा चाहे जब आप निकाल सकते हैं, जब जमा करना चाहे आप डाल सकते हैं, वहाँ पे जमा कर सकते हैं। फिर भी आपको 7% आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलेगा, जो कि आपका बचत अकाउंट होगा उसमें भी आपको 7% आपका जो इंटरेस्ट रेट है वह चीज़ आपको मिलेगा बिना एफडी किए। क्योंकि इस चीज़ को बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। यदि आप एफडी करना चाहते हैं, फिर भी यदि आपके पास, क्योंकि एफडी आप करते हैं तो उसका कुछ लिमिट होता है, 1 से 3 साल तक आप एफडी करना होगा, या तो 3 से 5, 5 से 8 या उससे ऊपर आप एफडी करेंगे। क्योंकि वहाँ से एफडी यदि आप कर देते हैं तो आपको बैंक के द्वारा इंटरेस्ट रेट नहीं मिल पाता है। यदि आप उसको तोड़वाना चाहते हैं, यदि आप पैसा निकाल लेते हैं तो। लेकिन आपको यहाँ पे सेविंग अकाउंट से आपको एक ऐसा तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि बिना एफडी किए आपको 7 से 7.5% तक आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलेगा और उस अकाउंट से जब चाहे तब आप उस पैसे को निकाल सकते हैं जितना चाहें, और बचे हुए पैसे पे आपको 6 से 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और उसी पैसे को आप जब भी करते हैं जमा, उस पैसे पे आपको इंटरेस्ट रेट 7% मिलेगा। तो इस जानकारी को आप पूरा लेना चाहते हैं तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट होना चाहिए, या तो आईसीआईसीआई बैंक जो है, बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा है। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कि यहाँ पे ऑटो स्विफ्ट एक फैसिलिटी अपने ग्राहक को सारे बैंक देते हैं। और अपने बैंक में आप पता कर सकते हैं ऑटो स्विफ्ट के बारे में। आपको यहाँ पे बता दूं कि यदि आपके पास 50,000 रुपये है और ऑटो स्विफ्ट आप करना चाहते हैं, वो भी आपका सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट का मतलब होता है कि आप अपने पैसे को जरूरत के हिसाब से जमा कर सकते हैं, जरूरत के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 2 से 3% मिलता है। लेकिन इस तरीके से आप करेंगे ऑटो में यदि आप कर देते हैं, जो कि ऑटो में काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपका जो सेविंग अकाउंट है वो आवर्ती अकाउंट में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पे आपको ऑटो स्विफ्ट के माध्यम से आपको, जैसे मान लीजिए आप 10,000 रुपये सॉरी यहाँ पे 50,000 रुपये आपके अकाउंट में है, तो यहाँ पे एक राशि होती है कि उससे आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते, एक लिमिट आपको रखना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये लिमिट कर दिया, तो 10,000 के बाद जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है यानी 40,000 रुपये, वहाँ पे आपको 7% के दर से आपको फिक्स डिपॉजिट का वहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और जैसे ही आपको थ्रेशोल्ड राशि बोला जाता है, जैसे आपने 10,000 थ्रेशोल्ड राशि है यानी उससे आपका फिक्स है, यदि उससे आपका अमाउंट कम होता है तो 40,000 में, मान लीजिए 10,000 में आपने 2,000 रुपये निकाल लिया, तो वहाँ पर आपका जो आवर्ती अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, वहाँ का पैसा 2,000 रुपये आपको यहाँ पे फिक्स इसमें सॉरी यहाँ पे जो सेविंग अकाउंट है वहाँ पे आपका 2,000 रुपये आ जाएगा और उधर 2,000 रुपये आपको घट जाएगा, यानी 38 पे आपको 7% यानी फिक्स डिपॉजिट जो है उस पे आपको वही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो यह काफ़ी अच्छा स्कीम है। और यदि आप मान लीजिए 10,000 के बाद जो भी अमाउंट आप जब भी जमा करते हैं उस पे आपको सीधे 7% का रिटर्न मिलेगा।
तो यह काफ़ी अच्छा स्कीम है। फाइनेंस के माध्यम से यदि आप करना है, आपके अकाउंट में रनिंग अमाउंट है तो आप उस पर 7% का ब्याज आप ले सकते हैं और आपको कुछ करना नहीं होगा। अपना जहाँ पे बैंक अकाउंट है वहाँ पे मैनेजर से मिले, उनके कर्मचारियों से, बैंक के कर्मचारियों से मिले और आप यहाँ पे ऑटो स्विफ्ट के बारे में बात कीजिए। ऑटो स्विफ्ट का आपको वहाँ पे बैंक के द्वारा फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को भर के आपको वहाँ पे जमा कर देना है और वहाँ पे रिफंड राशि जो है आपको जरूर वहाँ पे करना है। जैसे आपने 1 लाख रुपए इकरा है, आप चाहते हैं कि 10,000 रुपये से कम न हो और आप 90,000 रुपये पे इंटरेस्ट रेट लेना चाहते हैं 7% का, तो आपको वहाँ पे 7% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा और 10,000 जो रुपये है आपका, उस पर आपको 2 से 3% जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है वो चीज़ आपको मिलेगा। तो इस प्रकार यदि आप करना चाहते हैं अपना अमाउंट जो भी आपके बैंक अकाउंट में है, तो फालतू आप उस पैसे को बैंक में मत रखिए, क्योंकि यदि आप रखते हैं तो इसका फायदा आप जरूर लीजिए। इस प्रकार आप अपने अकाउंट को कन्वर्ट करवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 7% आपको रिटर्न मिलेगा। उसी पैसा में जब भी आपको जरूरत पड़ेगा उस पैसे को आप निकाल सकते हैं। निकाले हुए राशि के बाद जो भी अमाउंट बचता है पुनः आपको 6 से 7% का रिटर्न आपको मिलेगा। तो इस प्रकार जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो वीडियो सही लगा होगा तो वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा।